दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो निफ्टी में 10 पॉइंट्स की तेजी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ओपन मार्केट में आपने देखा होगा निफ्टी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा था। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, ट्रंप। साथ में निफ्टी बैंक ने ठीक परफॉर्म किया, 0.22% की तेजी है। मिड और स्मॉल दोनों 0.5% की तेजी दे चुके हैं, यानी लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी तेजी गई है। अब देखो, कल एक डेटा हमने डिस्कस किया था जिसमें Q4 में जो निफ्टी की कंपनीज हैं वो सिंगल डिजिट के साथ में ग्रोथ दे चुकी है, लेकिन उसके बाद की जो 3000 कंपनीज हैं जिसमें मिड और स्मॉल कैप आ जाती है, वहां पे 15% की ग्रोथ मिली है Q4 में। इसका मतलब क्या है कि छोटी और मिड कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। बट देखिए दोस्तों, गेम कहाँ बनेगा वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा किस कंपनी के Q4 अच्छे गए, किस कंपनी के Q1 अच्छे आने वाले हैं, साथ में टेक्निकल में कहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हाई चांसेस है वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकलने वाले हैं। और वैसे जो कंपनीज है अपन डिस्कस करते रहते हैं, अभी आज भी वैसी कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूएसडी आज भी स्ट्रांग रहा रुपीस के कंपैरिजन में, इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, कल के कंपैरिजन में कम तेजी है। बट यहाँ पे 98 की एक्सपेक्टेशन अब की जा रही है कि 98 ये पहुंचेगा। 98 पहुंच गया तो फिर ट्रबल काफ़ी बढ़ेगा। अब इसको लेकर सरकार दोस्तों काफ़ी कुछ कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में सरकार का क्या प्लान है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट अपन देख लेते हैं सेक्टर्स में क्या कुछ हुआ। मीडिया ठीक है, एनर्जी ठीक है, सरकारी बैंक्स, फार्मा, यानी कुछ कोर सेक्टर नहीं चला। बैंक्स, आईटी, कंजप्शन ये कुछ नहीं चले हैं। आईटी को लेकर भी डिटेल में मैं आपको डिस्कशन करके बता चुका हूँ कि आईटी में अभी ब्रॉडर आईटी वीक ही है। एक दिन 6% की तेजी आई टीसीएस में, उसके बाद में क्रैश हो गया। सो ये सब चीज़ें आपको डेटा बताने की कोशिश करा है, जो समझ पाता है वो समझ पाता है। अब ब्रॉडर मार्केट अभी टिका हुआ है वॉर के ऊपर। वॉर में देखते हैं क्या सिचुएशन अभी चल रही है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जज करते हैं कि निफ्टी कैसा कुछ कर सकता है। सो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में आपको बताइए डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी सारे चल रहे हैं। काफ़ी कुछ हार्श कॉल हमने सुनी है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू तो जेल में होता अगर मैं नहीं होता। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे हो चुकी है। सो नेतन्याहू ने दोस्तों इस पर कहा है कि टेक्टिकल डिसएग्रीमेंट्स है हमारे, बट हम अग्री करते हैं ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। यानी छोटे मोटे अग्रीमेंट हो सकते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन हम अग्री कर जाते हैं ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। इसका मतलब क्या है, देखो ट्रंप नेतन्याहू को बनाने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें डिप्लोमेसी से सेट करें, लेकिन नेतन्याहू चाहता है कि इजराइल अटैक करे। अब यहाँ पे ओवरऑल अग्रीमेंट हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। अब देखो न्यूज़ आती है 2-3 बजे के आसपास और उसकी वजह से निफ्टी ने प्लस में जाके क्लोजिंग कर दी। अगर निफ्टी और खुलता और लंबा चलता तो फिर डेफिनेटली और अच्छी तेजी शायद देखने को मिल जाती। हुआ क्या है, लेबनान के जो प्रेसिडेंट है उसने इंडिकेट किया है कि सीज फायर हो सकती है 24 घंटों के अंदर। गुड न्यूज़, ईरान के साथ तो हो चुका है, यहाँ पे लेबनान के साथ भी होने वाला है। सेकंड आप देखोगे ना तो बड़ी खबर ये आती है, इजराइल के जो ट्रूप्स है वो हट जाते हैं साउथ लेबनान टाउन से। जो वो एंट्री कर गए थे वहां से वो निकल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 जून के आसपास सिक्योरिटी टॉक होगी, बातचीत होगी इजराइल और लेबनान की। सो ये भी प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ट्रंप एंड नेतन्याहू के बीच में कितने भी आर्गुमेंट्स हो या कितनी भी चीज़ें सेट हो जाए, बिलीव जब तक नहीं करना है जब तक कोई अग्रीमेंट साइन ना हो, क्योंकि ये भी उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि चलो ठीक है अभी कुछ टाइम तक के लिए काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि इसराइल किस तरह से अटैक कर रहा है, तो एक बार रुक जाते हैं, बोल देते हैं सीज फायर हो गया, उसके बाद में फिर बोल देंगे हिजबुल्ला ने अटैक कर दिया, हमने वापस कर दिया। आई थिंक ऐसा होगा। ठीक है, जो भी सिचुएशन अपन देख रहे हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये जब न्यूज़ आती है ना तो उसके बेसिस पे रिएक्शन आ जाता है और जो ट्रेडर है उसको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है क्रूड में। अब आप पूछोगे यार मेरे पास तो कैश है, मैं कैसे ट्रेड करूँ क्रूड में या फिर मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आपको एफएनओ में ही काम करना होगा। और जो एफएनओ ट्रेडर है ना क्रूड के अंदर, वो जम के पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिस वजह से क्रूड गिर जाता है। अभी आप देखोगे तो ऐसी न्यूज़ आई, उसी टाइम पे क्रूड क्रैश हुआ, फिर यहाँ पे सस्टेन करता है। क्या पता कुछ ऐसी न्यूज़ हो उसके बाद में फिर क्रूड वापस से 98 पहुंच जाए। यही सब तो चल रहा है, काफ़ी टाइम से अपन डिस्कस करें इसको लेकर। तो ठीक है, अभी यही पैटर्न है मार्केट के अंदर। वॉर ख़त्म करने के मूड में नहीं है यूएस जब तक बेनिफिट उसको मिल रहा है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आरबीआई। आपको बताइए अब तो रेट हाइक की बातचीत चल रही है।
क्योंकि बॉन्ड के अंदर भी पैसा है, साथ में रेट हाइक भी हो जाए तो फिर अच्छी कमाई होगी एफआईज को, एफपीआईज को। सो 3 जून, आज से मीटिंग शुरू हो चुकी है, 5 जून तक ये मीटिंग चलेगी और आउटकम निकलेगा इसका 10 बजे के आसपास कि क्या होता है, रेट हाइक होती है नहीं होती है, वो आउटकम निकलेगा। सो अब यहाँ पे आते हैं अपन और इसमें सिचुएशन को देख लेते हैं कि जो ट्रेडर है ना वो क्या सोच रहे हैं। देखो अप्रैल के अंदर क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, 5.25 थी, अनचेंज थी, ठीक है, अनचेंज। अभी क्या है, अभी दोस्तों सीन ऐसा है कि मोस्ट जो इकोनॉमिस्ट है, पहली बात तो देखो ये डेटा मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें जून में कितने % है चांसेस रेट हाइक है, जुलाई में कितने हैं, अगस्त में कितने, ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो जो वीडियोस देखते हैं कंटिन्यूसली उनको ये सब पता होगा। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं मोस्ट जो इकोनॉमिस्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगी। कुछ मार्केट एक्सपर्ट है, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सम मार्केट एक्सपर्ट, ये एक्सपेक्ट करे रेट हाइक हो सकती है। सो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ट्रेडर ने नो रेट हाइक को ज़्यादा प्राइस इन कर रखा है, लेकिन अगर रेट हाइक हो गई ना तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ड्रॉप करेगा, अनएक्सपेक्टेड वो आउटकम आएगा। सो तेजी से मार्केट गिर सकता है। सो देखते हैं क्या कुछ होता है, एफआईस को लुभाने के लिए ये सिचुएशन बनती है क्या, रेट हाइक करते हैं क्या इस बार, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है या फिर नहीं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। आपको क्या लगता है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। निफ्टी कुछ खास नहीं है, सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, देखते हैं कब तक करता है। और अगर ये मेंटेन भी हो गया तो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा मैक्सिमम, जिसमें हमने यहाँ एक रेसिस्टेंस देखा, तो इसी सपोर्ट से अब यहाँ देखें तो 400 पॉइंट्स की तेजी, 1.78% का जंप निफ्टी में। लेकिन क्या ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। अगर निफ्टी यहाँ भी चलता है, 400 पॉइंट्स ऊपर भी जाता है, तब भी निफ्टी पॉजिटिव नहीं होगा, तब भी नेगेटिव होगा, और उस समय तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए सेल होने के, ठीक है। तो निफ्टी की सिचुएशन ब्रॉडर मार्केट की नेगेटिव है। अब देखिए दोस्तों कहाँ पे पॉजिटिव है, एक सेगमेंट है एआई, आपको पता ही है, चाहे वो यूएस मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, वहाँ पे अभी मनी फ्लो कर रहा है। वॉर चल रही थी तब भी मैंने आपको यही कहा था कि जैसे ही एआई के ऊपर फोकस होगा यूएस में, इंडियन एआई कंपनीज भी चलेगी, और देख सकते हैं 4% की तेजी नेट वेब में। बट पॉइंट ये है कि कौन कौन सी कंपनीज अट्रैक्टिव है। अनंतराज भी चल गया आज 8% के साथ में, नेट वेब 4% के साथ में चल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अनंतराज को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है हरियाणा डेटा सेंटर से, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद में देखो E2E भी आज चल गया, इंटरेस्टिंगली 5% का जंप है, बहुत अनस्टेबल है, एक दिन 5% का यूसी, एक दिन 5% का एलसी, ठीक है। एक और कंपनी है, आगे चल के इसी वीडियो में अपन देखने वाले हैं, पहले इन 3 कंपनीज को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, नेट वेब एक बिग स्विंग प्रोवाइड कर चुका है, और स्मॉल स्विंग्स के अंदर भी 2 स्विंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए पॉइंट ये है कि कुछ बड़े ऑर्डर्स तो आए नहीं है, अब जो भी तेजी आ रही है वो मार्केट की जो भी तेजी है उसकी वजह से आ रही है, एआई कंपनीज में जंप की वजह से आ रहा है। सो सही टाइम यहाँ पे था जो कि निकल चुका है। अब ये जो भी प्राइस है ना, ये यहाँ पे जो भी बाय कर रहा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके लिए काफ़ी कम है, रिस्क काफ़ी हाई है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से लोग देख रहे हैं इसको। अनंतराज ये फिर भी ठीक है नेटवेब के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे एक तेजी हमने देखी, टॉप बना, उसके बाद में गिरावट हमने देखी, उसी सपोर्ट से अब वापस ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे 26% का गैप है, नंबर्स इसके भी काफ़ी अच्छे गए, 25,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट की भी एक न्यूज़ आ गई। सो यहाँ पे एक टेल विंड है, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपन ने डिस्कस की थी, और उसके बेसिस पे यहाँ पे अच्छा ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। अभी अपने अब ट्रेंड के रेसिस्टेंस में देखते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है क्या, लेकिन अगर ये इसको कंप्लीट करता है, जिसके चांसेस काफ़ी हाई है, तो 26% का गैप यहाँ पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। सो डेटा सेंटर में जो रिवर्सल दे चुकी है कंपनी और ऑल टाइम हाई पे स्टॉक नहीं है या अपने रेसिस्टेंस पे नहीं है, वो है अनंतराज। सेकंड के बाद में थर्ड कंपनी E2E, 28% का जंप यहाँ पे आ सकता है अगर ये ऑल टाइम हाई पे जाता है। अब यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये मार्केट फ्लो में चलेगा तो बाकी स्प्लिट एंड बोनस इसका तो पता ही है आपको, और यहाँ पे लेना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। सो रिस्क टेकर लोग इसको देखेंगे, बाकी फिलहाल
100-120% ये ऊपर जा चुका है। नंबर्स भी इतने कुछ खास नहीं है, एफआईज का फ्लो भी इतना कुछ खास नहीं है, तो सुपर रिस्की कंपनी है अगर मैं एआई या डेटा सेंटर में इसको देखूँ तो। ठीक है, इसके बाद में एक और कंपनी को देखते हैं, KRN हीट एक्सचेंजर। आज 5% ऊपर, पिछले कुछ दिनों से इसको कवर कर रहे हैं और इसमें आपने देखा कि आज जो खुला था ना ये 1171 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद में ये धीरे धीरे बाइंग इसमें आई और 100% डिलीवरी इसमें उठ रही है, क्योंकि एसएम कैटेगरी के अंदर है तो फिर वॉल्यूम काफ़ी कम होते हैं, स्टॉक सर्किट में चल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बाय करेगा वो ओपन मार्केट होते ही अगर उसको मिल जाती है कुछ, या फिर उसका कन्विक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कन्विक्शन है, तब जाके वो इसको देख सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 350 करोड़ रुपीस का QIP कंपनी रेस कर रही है, तो कंपनी के पास में प्लान से इन्वेस्ट करने के, कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे थे, Q1 के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में कल हमने यहाँ पे एक रिवर्सल भी देखा था, तो आज उसके बाद की तीजी है। ठीक है, सो ये वो कंपनी है जहाँ पे नंबर्स का फ्लो अच्छा है, मनी फ्लो अच्छा है, स्टॉक नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अनंतराज और KRN ये रिवर्सल प्रोवाइड कर चुके हैं, सो इनमें डेफिनेटली देखा जा सकता है पॉजिटिवली। अब यहाँ पे देखिए, पहले जब रिवर्सल हुआ था ना तो उसके बाद में स्टॉक 50% चला, फिलहाल रिवर्सल के बाद में भी 5% चला है, ऑल टाइम हाई भी जाता है तो 15% का गैप है, और उसके ऊपर जाता है तो फिर बात अलग है। तो देखते हैं क्या इसमें होता है। फिलहाल ये कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर अभी इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा फोकस बना हुआ है। बाकी पिछले वीडियोस आप देख लेना, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी बातचीत की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।